वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली के जामी फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला है। 14 रुकनी आला सतह कमेटी तश्कील दे दी गई है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर मुकर्रर की गई हैं। कमेटी सैलाब मुतासर इलाकों के लिए इमदादी मैकेनिज़्म और बहाली का जामी फ्रेमवर्क तैयार करेंगी। कमेटी एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट वज़ीर आला के सामने पेश करेंगी। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के जामी फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला। 14 रुकनी आला सतह कमेटी तश्कील दे दी गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी मैकेनिज़्म और बहाली का जामी फ्रेमवर्क तैयार करेगी। कमेटी एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट वज़ीर आला के सामने पेश करेगी। आपको बता रहे हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के जामी फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला। 14 रुकनी आला सतह कमेटी तश्कील दे दी गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर मुकर्रर हो गई। कमेटी सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी मैकेनिज़्म और बहाली का जामी फ्रेमवर्क तैयार करेगी। कमेटी एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट वज़ीर आला के सामने पेश करेगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा का तहरीरी थीम पार्क का दौरा, डी वाटरिंग के इंतजाम का जायजा लिया। थीम पार्क से पानी की निकासी के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन 24 घंटे जारी रहेगा। जिला इंतजामिया और वासा की टीमें शिफ्टों में मुसलसल पानी की निकासी में मसरूफ़ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा का थीम पार्क सोसाइटी का दौरा हुआ है। डी वाटरिंग इंतजाम का जायजा लिया। थीम पार्क से पानी की निकासी के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन 24 घंटे जारी। जिला इंतजामिया और वासा की टीमें शिफ्टों में मुसलसल पानी की निकासी में मसरूफ़ अमल हैं। पंजाब ड्रग कंट्रोल विंग की स्मगल शुदा अद्वियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि ड्रग विंग की टीम का और मुस्लिम टाउन में घर पर छापा स्मगल शुदा गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की खेप को कब्जे में ले लिया है। इस बारे मजीद जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गैर रजिस्टर्ड गैर मियारी और स्मगल शुदा अद्वियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबाई वज़ीर सिंध ख्वाजा इमरान नज़ीर और सेक्रेटरी से नादिया साकिब की हिदायत पर पंजाब ड्रग कंट्रोल विंग की कार्रवाइयाँ जारी है, जिसमें ड्रग विंग की टीम का ओल्ड मुस्लिम टाउन में घर पर छापा मारा गया, जिसमें स्मगल शुदा गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की खेप को कब्जे में ले लिया गया है, जिसमें जान बचाने वाली गैर रजिस्टर्ड इम्पोर्टेड कुव्वत बख्श अद्वियात समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात मुख्तलिफ अस्पतालों और फार्मेसीज पर सप्लाई किए जा रहे थे, जिसमें चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब फैसल महमूद का कहना है कि तमाम स्टॉक को कब्जे में लेकर अब्दुल मालिक नामी शख्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा की अद्वियात थी जिनको कब्जे में ले लिया गया है और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात और स्मगल शुदा अद्वियात के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी रहेगा। सूबाई वज़ीर सिंध ख्वाजा इमरान नज़ीर की हिदायत के मुताबिक अच्छी और मियारी अद्वियात ही की फरोख्त को मुमकिन बनाया जाएगा, जबकि कार्रवाई में डिप्टी ड्रग कंट्रोलर गुलबर्ग नवीज शहजाद, डिप्टी ड्रग इंस्पेक्टर निश्तर टाउन फराज, ड्रग इंस्पेक्टर सोनिया इस कार्रवाई में शामिल थी। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल। एलडीए का जौहर टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन, करोड़ों रुपए मालियत के 8 प्लॉट वागुजार करवा लिए गए। गुलबर्ग वक्दत रोड सब्जाजार में 45 अमलाक सरबे मोहर, सील की गई अमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, ब्यूटी सैलून, वर्कशॉप, दुकानें और दफातर शामिल हैं। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए जौहर टाउन के ई और के ब्लॉक में करोड़ों रुपए मालियत के 8 प्लॉट वागुजार करवा लिए गए हैं। वागुजार करवाए गए प्लॉटों में ई ब्लॉक में 1 कनाल का प्लॉट नंबर 520 और के ब्लॉक में 12 मरले का प्लॉट शामिल था। ये ऑपरेशन डायरेक्टर हाउसिंग सैमन यावर बशीर की निगरानी में किया गया। इसी तरह गैर कानूनी कमर्शियल ब्लॉक और कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 45 इमलाक को सरबमोहर कर दिया गया। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अवामी रिलीफ के लिए ऐसे इक़दाम। वफाकी काबीना ने वज़ारत पेट्रोलियम की सिफारिश पर गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी है। कनेक्शन के मुंतज़िर सारिफिन को RLNG कनेक्शन की फ्राहमी की मंजूरी है। सुई सदरन और नॉर्थर्न गैस कंपनीज कनेक्शन की फ्राहमी का अमल शुरू करेंगी। आपको बता रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अवामी रिलीफ के लिए एहसन इक़दाम। वफाकी काबीना ने वज़ारत पेट्रोलियम की सिफारिश पर गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन को RLNGC कनेक्शन की फ्राहमी मंजूरी। सुई सदर्न और नॉर्दर्न गैस कंपनियाँ कनेक्शन की फ्राहमी का अमल शुरू करेंगी। तो आपको बता रहे हैं अहम खबर है और ख़बर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अवामी रिलीफ के लिए ऐसा इक़दाम है।
वफाकी काबीना ने वजारत पेट्रोलियम की सिफारिश पर गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी को ख़त्म कर दिया है। कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन को RLNG कनेक्शन की फ्राहमी की मंजूरी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क्लाइमेट इमरजेंसी और ज़रूरी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान अकेला नहीं निमट सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियों की तारीख रकम कर दी। हमें अफवाज पाकिस्तान, शहदा और गाजियों का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज कुछ लोग मुल्क में जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे पाक फौज के मेजर अदनान असलम वो KP में जो खवारिज हैं, दहशतगर्द हैं, उनसे लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। कई मेजर उन्होंने शहादतों का एक नई तारीख रकम की है। जो लोग आज इस मुल्क के अंदर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो लोग इस मुल्क के अंदर आज इन कुर्बानियों कि जिस तरह तज़हीक कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसकी मैं समझता हूँ कि जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो नाकाफ़ी है। चीन के दौरे से होके आया हूँ। ये हमारा जो बिज़नेस इवेंट है ये इंतहाई कामयाब था। 4 उन्होंने जो CPEC 2.0 का जो उसके खदोखाल हैं, जो पिलर्स हैं, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर। नंबर 2 B2B इन्वेस्टमेंट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, माइंस एंड मिनरल्स और KKH का उन्होंने ऐलान कर दिया। सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। गिलगित बल्तिस्तान, AJK, फिर KP, फिर आप देखिए पंजाब में तबाही मचा दी सैलाब ने। और अब सिंध की वादियों में जो ये पानी अब दाखिल हो रहा है और मौसमियाती जो चैलेंजेस हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना। खबर देंगे आपको हरबंसपुरा पुलिस की कार्रवाई। 13 साल लड़की को गली में हरासा करने वाला औबाश गिरफ्तार हुआ है। मुलजिम हुसैन बच्चे को रास्ते में आते जाते हरासा करता था। बच्चे के वालिद अकबर की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, 13 साल बच्ची को रास्ते में हरासा करने वाला औबाश नौजवान गिरफ्तार कर लिया गया है। कैंट डिवीजन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 13 साल बच्ची को हरासा करने वाले औबाश नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक हरबंसपुरा के इलाके में 15 पर मौसूल होने वाली कार पर पुलिस ने बर वक्त एक्शन लिया और मुलजिम हुसनैन को मौके पर गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने कहा कि मुलजिम हुसनैन आए रोज स्कूल आती जाती 13 साल बच्ची को रास्ते में तंग करता था और ऊंची आवाजें करता और छेड़ता भी था। मुतासरा बच्ची के वालिद अकबर की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SP कैंट का मजीद कहना है कि खवातीन और बच्चों को हरासा करने वाले अनासर को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अफराद को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी, ऐसे अफराद को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे। आज दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान। मौसम के अहवाल जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइए। देखें, काफ़ी अरसे के बाद आज सूरज को कुछ अपनी झलक दिखलाने का मौका मिला है, वरना तो बादलों ने उसको जैसे मुकम्मल तौर पर पिछले कदमों पर ही धकेल दिया था। और आज सूरज जो चमका है तो दिन के औकात में काफ़ी गर्मी की शिद्दत महसूस की गई कि दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। वो तो बादलों की जुज़वी मौजूदगी की वजह से कुछ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ नहीं किया, वरना इससे भी ज़्यादा जा सकता था। जिस तरह महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि आने वाले दिनों के दौरान दर्जा हरारत में इजाफा होगा और 2-3 रोज़ तक ये मुमकिन तौर पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि आने वाले दिनों में के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और साथ ही साथ फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की तरफ से ये इत्तला दी गई है कि गुज़श्ता 2-3 रोज़ से दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशें रिकॉर्ड नहीं की गई।
और यही वजह है कि दरिया सतलुज, रावी और चनाब में चंद एक मुकामात के अलावा अब सूरत हाल बतदरीज मामूल पर आ रही है। दरिया सतलुज में गंडा सिंहबाला के मुकाम पर पानी का बहाव कम होकर 2,30,000 क्यूसेक तक नीचे आ गया है। अलबत्ता भारतीय हुकाम की तरफ से एक मरतबा फिर ये इत्तला दी गई है कि भारत में अभी तक कुछ सैलाबी पानी मौजूद है जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। दरिया चनाब की बात की जाए तो कादराबाद खान की और जो दीगर हेडवर्क्स हैं वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। अलबत्ता अब आगे चलकर पंजनत पर 5 लाख क्यूसेक का रेला चल रहा है और दरिया रावी में भी हेड बलो की और सदनाई पर अभी तक ऊंचे दर्जे का सैलाब तो है, लेकिन पानी के बहाव में बतदरीज कमी रिकॉर्ड की जा रही है। और अब इसका नतीजा ये भी निकला है कि जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है, पानी का बहाव कम हो रहा है, तो वो अफराद जो सैलाब की वजह से अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए थे, अब उनकी वापसी का अमल भी शुरू हो चुका है। जी ठीक है सुहेल, आपका शुक्रिया।